नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मंथली करंट अफेयर्स की इस क्लास में। हम कर रहे हैं मार्च 2026 ठीक, मार्च 2026 का करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से विस्तृत व्याख्या सहित ठीक। आज हमारी क्लास तीसरी है और थर्ड क्लास है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ठीक। और आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है, आज के हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो आपके सारे हैं महत्वपूर्ण सूचकांक, इंपॉर्टेंट सूचकांक से इंडेक्स से संबंधित, जो कि मार्च 2026 में जारी किए गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या रही ठीक। हाल ही में जो आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई, कब? मार्च 2026 में। इसमें भारत की रैंक क्या थी ठीक। हमारा विकल्प है ए 100वीं रैंक, बी 110वीं रैंक, सी 116वीं रैंक एंड डी 95वीं रैंक ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 116वीं रैंक। कौन सी? भारत की जो रैंक रही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में, वो कितनी रही? 116वीं इस वर्ष। आइए देखते हैं इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या। तो दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2026 जो कि आपकी कब जारी की गई? 9 मार्च ठीक, 19 मार्च 2026 ठीक, 19 मार्च 2026 को जारी की गई। इसके अनुसार भारत की जो रैंक है 147 देशों में कितनी है, जैसा कि हमारा प्रश्न भी था, 116वीं रैंक। और भारत की रैंक अगर पिछले वर्ष की बात करें तो 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंक थी वो 118वीं थी। कितनी? 118वीं। 2025 में यह रैंक 118 थी और इस वर्ष 2 अंकों का सुधार हुआ और जो भारत की रैंक है वो 116वीं है। शीर्ष देश कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शीर्ष देश है वो फिनलैंड ठीक, फिनलैंड और जो है लगातार 9वें वर्ष इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है ठीक। सबसे खुशहाल देश है दुनिया का। और यह रिपोर्ट जो है हर वर्ष 20 मार्च को जारी की जाती है और उस दिन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हैप्पीनेस डे होता है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, और उसी दिन ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ पे एक चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है। आपकी जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन SDSN द्वारा यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। कब? 20 मार्च को ठीक, विश्व प्रसन्नता दिवस के दिन ठीक। और इस वर्ष जैसा कि हमने बताया इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है। और अन्य 2 रैंकों की बात करें तो यहाँ पे जो दूसरे और तीसरे स्थान पर है, तो जो सेकंड रैंक पे है वो आइसलैंड है ठीक। आइसलैंड का दूसरा स्थान है और डेनमार्क का तीसरा। डेनमार्क का इस सूचकांक में तीसरा स्थान है। और जो भारत की रैंक है, जैसा कि हमारा प्रश्न था, 116वीं रैंक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मार्च 2026 में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत का वर्ष 2021 से 25 की अवधि में हथियार आयातक देशों में कौन सा स्थान रहा है? किसके अनुसार? सिपरी द्वारा जो हथियारों के इंपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें भारत का पिछले 5 वर्षों में ठीक 2021 से 2025 की अवधि में आयातक देशों के में कौन सा स्थान रहा? आपका जो प्रश्न है, ए पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान, डी चौथा स्थान। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी दूसरा स्थान। क्या रैंक रही भारत की? जो इसमें रैंक रही वर्ष 2026 में जो सिपरी द्वारा ठीक, ये सिपरी क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सिपरी भी कहते हैं। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई आयातक देशों की, उसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा स्थान। आइए ये रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं को देखते हैं। तो दोस्तों, मार्च 2026 में जैसा कि हमने बताया रिपोर्ट जारी की गई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2021 से 25 की अवधि में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा। यहीं पे प्रथम स्थान इस वर्ष की तो यूक्रेन ठीक। रूस युद्ध के चलते आयात में भारी वृद्धि देखी गई और रूस का जो स्थान है ये आपको यूक्रेन का स्थान इसमें पहला रहा। तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई 2021 से 25 की अवधि में आयातक देश कौन सा था? प्रथम स्थान पे यूक्रेन रहा, दूसरा स्थान भारत। भारत का वैश्विक हथियार आयात में हिस्सा कितना था? 8.2%। अब भारत के शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन थे? तो भारत सबसे अधिक हथियार रूस, फ्रांस और अमेरिका से आयात करता है ठीक। भारत जो हथियार आयात करता है वो कहाँ से? सबसे ज़्यादा रूस, फ्रांस और अमेरिका से करता है। और रिपोर्ट क्या है? तो यह आर्म्स ट्रांसफर से संबंधित है और रक्षा प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है। तो मुख्य रूप से जो प्रत्येक देश द्वारा हथियारों के आयात निर्यात से संबंधित डाटा इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। 11 मार्च 2026 को राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? प्रश्न क्या दोस्तों हमारा?
11 मार्च 2026 को जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026। कौन सा सूचकांक? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण किस संस्था द्वारा जारी किया गया? या राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों हमारे यहाँ पे जो विकल्प है आपका ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी वित्त मंत्रालय या डी नीति आयोग। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, नीति आयोग किसके द्वारा? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और जो 2026 में जारी किया गया वो कौन सा संस्करण था? तो दूसरा संस्करण था। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो 11 मार्च 2026 को नीति आयोग की उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO श्रीमती निधि छिब्बर ने दिल्ली में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया। इसमें भारतीय राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन और राजकोषीय स्थिरता का मूल्यांकन करना है। ठीक, इसके द्वारा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य इस सूचकांक में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा ने राजकोषीय प्रबंधन में जो है अग्रणी स्थान हासिल किया है। किसने? तो जो आपका राजकोषीय फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? मुख्यतः नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें जो पहला स्थान है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देन गोवा है। ठीक, और रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों को उच्च राजकोषीय घाटे और ऋण स्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा बहुत सी मुफ्त की योजनाएं चलाई जाती हैं जहां पे डायरेक्ट वित्त रुपयों का हस्तांतरण किया जाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये राज्य की आर्थिक बोझ भी होता है, राज्य के पर एक आर्थिक बोझ भी होता है जब बहुत अधिक मात्रा में रुपए का, और इस प्रकार से राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो वही है इसमें जो आपका रिपोर्ट। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 8 मार्च 2026 को जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार 308 अरबपतियों के साथ भारत का विश्व में क्या स्थान रहा? ठीक, किसके द्वारा? हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट जो है उसके अनुसार 308 अरबपतियों के साथ जो भारत में कितने 308 अरबपतियों के साथ भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? ठीक, ए तीसरा, बी चौथा, सी दूसरा या डी पांचवा। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए तीसरा। कौन सा स्थान है? विश्व में अरबपतियों की सूची में भारत का जो स्थान है तीसरा है। किसके द्वारा लिस्ट जारी की जाती है? हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो भारत 308 अरबपतियों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और शीर्ष देश कौन से हैं? तो भारत से चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पहले स्थान पर है। आप यहाँ पर जो अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और देन उसके बाद चीन, और तीसरे नंबर पे भारत। ठीक, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक साल में 57 अरबपति नए जुड़े हैं। ठीक, मुंबई 95 अरबपतियों के साथ भारत की अरबपति राजधानी बनी हुई है। तो मुख्यतः आपको जो याद रखना है कि इस लिस्ट में जो भारत का स्थान है वो वैश्विक स्तर पर तीसरा है। ठीक, अरबपतियों की सूची में, और जो पहला स्थान पे है वो USA एंड देन सेकंड स्थान पे चाइना। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास क्वेश्चन 27 मार्च 2026 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अंतर्गत GDP वृद्धि दर के संबंध में क्या सत्य है? ठीक, यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं? ठीक, आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी कि भविष्य में जो है आने वाले वित्त वर्षों में भारत की GDP दर में जो वृद्धि रहेगी, ठीक, उस आउटलुक रिपोर्ट के अंतर्गत भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? हमारे विकल्प ये हैं 2025-26 में यह वृद्धि दर 7.6% है। ठीक, 2026-27 में यह 6.1% है। सी हमारा 1 और 2 दोनों ही विकल्प सही हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही हैं कि जो आपकी आर्थिक सहयोग संगठन द्वारा, ठीक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अंतर्गत भारत की GDP वृद्धि दर 2025-26 में 7.6% और 2026-27 में 6.1% रहने का अनुमान